भारत की होनहार बेटी सुदिशा भाटी की बुलंदशहर में बुलेट सवार युवकों की छेड़छाड़ से बचते समय हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन 4 दिन बाद भी बुलंदशहर पुलिस के हाथ खाली हैं। एसआईटी की टीम और 5 पुलिस टीमें अभी तक ना तो बुलेट का ही पता लगा पाई हैं और ना ही बुलेट सवारों का। हालांकि जिले के एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बुलेट सवारों का सुराग देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि सुदीक्षा भाटी के गुनाहगारों का पता बताने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। ये 10 अगस्त को औरंगाबाद थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में कुमारी सुदीक्षा की मौत हो गई थी। उस प्रकरण में जो जानकारी आई थी कि ये बुलेट सवार 2 लड़के थे जिनके गाड़ी से टक्कर की वजह से जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लिया और इसके बाद पीछे से आके सुदीक्षा जिस बाइक पे थी वो टकराई और गिरने से उसकी मौत हुई। हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। जनपद के समस्त बुलेट का डिटेल प्राप्त करके एक एक की एनालिसिस की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में भी जागरूकता पैदा करने के इरादे से हमने ये घोषणा की है कि हम 20,000 रुपये का पुरस्कार उस व्यक्ति को देंगे जो इस संबंध में सही बुलेट चालक या उसके बारे में कोई हमको जानकारी देता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो अपना नाम पता गोपनीय रखना चाहता है तो उसे भी गोपनीय रखा जाएगा। और संतोष कुमार सिंह एसएसपी बुलंदशहर के हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल वॉइस में। संतोष जी, क्या बात के अब तक पकड़ में नहीं आ पाए हैं बुलेट सवार वो लड़के जिसकी वजह से सुदीक्षा की मौत हुई? जी मैडम, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल प्रयास मानव स्तर पे हो सकते हैं वो हम सब लोग कर रहे हैं। हमारी टॉप प्रायोरिटी यह है कोई निर्दोष न फंसने पाए इसमें। दूसरा, जनपद में कुल 1300 से अधिक बुलेट मोटरसाइकिलें हैं। एक एक के बारे में एनालिसिस करना, हमको जो सीसीटीवी फुटेज भी 2 मिले हैं बुलेट के, उसके बारे में भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर कौन से लोग हैं, क्या चिन्हीकरण है। चूंकि नंबर नहीं मिल पाया था, नंबर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं है और शिकायतकर्ता वादी का जो भतीजा है जो घटना के समय मोटरसाइकिल चला रहा था वो ही नंबर नहीं देख पाया था। तो जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि हम बहुत जल्द ही उस बुलेट तक पहुंच जाएंगे और सही अभियुक्त को पब्लिक के सामने लाएंगे। संतोष जी, जल्दी आप पहुंचने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि महिलाएं यहाँ पर, लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे मामले कहीं ना कहीं से रोज सामने आ ही जाते हैं। आखिर क्या वजह उसकी मानी जाए कि लड़कियां, महिलाएं घर से जब निकलती हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती? ऐसा ही सुदीक्षा के साथ हुआ। देखिए मैडम, अब मुझे जो लगता है कि जो लोग दूर हैं वो सुनी सुनाई कहानी के आधार पर जो है अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। मौके की जो स्थिति है, जो चश्मदीद है, उसमें नारी असुरक्षा के संबंध में कोई मामला नहीं। ये शुद्ध रूप से एक सड़क दुर्घटना अब तक की जांच में आया है और उस सड़क दुर्घटना को एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का एक कुत्सित प्रयास लगातार चल रहा है। और हम लोग देखिए, किसी भी रूप में हमारी पूरी सहानुभूति, सिंपैथी उस परिवार के साथ है जिसकी बच्ची के साथ ये घटना हुई। संतोष जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एक दूसरी तरह से उसे पेश किया जा रहा है, आखिर उसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? अब वो वजह आप ज्यादा हमसे बेहतर समझ सकती हैं, लेकिन जो मेरा मानना है, जो हम लोगों को अब तक की जानकारी मिली है, जितने सीसीटीवी फुटेज जगह जगह के मिले हैं इस मोटरसाइकिल सवार के, इसकी भी रफ्तार काफी अच्छी थी। क्योंकि लड़की के बाल हम सीसी फुटेज में देखे हैं जहां जहां बहुत तेजी के साथ उड़ रहे हैं, तो जिस मोटरसाइकिल पे बच्ची थी उसकी भी गति काफी थी। और जो चश्मदीद है जिसका कहना है कि सामने से टैंकर आया, हमने वहां कल सीन को रिक्रिएट कराया तो वहां 20 फीट चौड़ी सड़क है। जो दूध का टैंकर था उसने बाईं ओर गाड़ी को काटा, इसी बीच उसने ब्रेक मार दिया जो बुलेट मोटरसाइकिल सवार था और पीछे से आके मोटरसाइकिल टकरा गई। अब तक की जांच में ये बातें निकल करके आई। अब इसको एक सड़क दुर्घटना के रूप में थी, लेकिन इससे जो है थोड़ा सा भरमाने के लिए कतिपय लोग जिनके अपने निहित कुछ हो सकते हैं, उन्होंने इसको एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि यह नारी सुरक्षा से संबंधित है, चलती हुई सड़क है, भारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं। और हम लोग देखिए प्रतिदिन तमाम तरह की जो अपराध घटित होते हैं उनका मुकदमा दर्ज करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तमाम रेप की घटनाएं होती हैं। तो हमारी तो पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। अगर इसमें रंचमात्र भी सत्यता पाई गई जांच के बाद या जांच के दौरान कि प्रकरण में कहीं से भी कोई नारी सुरक्षा से संबंधित, छेड़खानी से संबंधित मामला है, तो निश्चित तौर पर हम बेस्ट पॉसिबल वो करेंगे, कानून की उन गंभीरतम धाराओं में कार्रवाई कराएंगे। लेकिन यह है कि हमें सत्य के आसपास या सत्य के समानांतर चलना होगा और बड़े निष्पक्ष भाव से पूरे मामले को देखना होगा। इसे अवसर के रूप में नहीं प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए किसी को। चलिए, शुक्रिया संतोष जी हमसे बातचीत करने के लिए।